ये लीजिए। क्या मुझे तो नहीं पीनी, पूछ तो लेती। लेकिन आप हमेशा खाने के बाद चाय पीती हैं, इसलिए मैंने बना दी थी। पूछने में हर्ज तो नहीं होता। मैंने शर्मीन को लेने के लिए जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। कहाँ रह गई ये फिरदौस? उसी के इंतजार में बैठी हूँ। मिले बगैर चली गई तो नाराज हो जाएगी। अरे बेटा तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, पता नहीं वो कितनी देर में आएगी। मेरा मतलब है तुम्हें शर्मीन की दोस्त के यहाँ जाना था ना उसको लेने के लिए। और कौन सा दिन तय किया तुमने मैके जाने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आप। हाँ, पिछली दफा कह के गई थी मैं तुम्हें। शाबाश है तुम्हारी दिलेरी पर, कितने आराम से कह दिया कि अभी नहीं। देख रहे हो तुम? जी। खैर, जिस लड़की का अपने मैके में दिल ना लगे, ससुराल में क्या दिल लगाएगी वो। अम्मा के यहाँ चली जाती तो कम से कम ये तो पूछ लेती कि कोरमे में प्याज को कितना लाल करना चाहिए। पता है ना तुम्हें कि इसकी फेवरेट डिश है कोरमा? जी मुझे पता है। फिर तो तुम्हें कोरमे में परफेक्ट होना चाहिए। जब शौहर की फेवरेट डिश ही नहीं बनाना आती तो फिर क्या फायदा? आपा शकील को मेरे हाथ का कोरमा बहुत पसंद है। अच्छा, मैं तो बस इतना जानती हूँ भाई कि मैं जब फरमान के लिए खाना बनाती हूँ तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। यूं ही तो नहीं हमारी शादी की मिसालें दी जाती हैं। इतनी मेहनत करती हूँ मैं, तभी वो मेरे दीवाने हैं। दीवाने दीवाने तो दीवाने हैं दीवाने। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया है तुम्हें फिरदौस? ख्याल करो, सारे घर वाले बैठे हुए थे, कम से कम छोटे भाई का लिहाज कर लेती। इतना वाहियात खाना, तौबा तौबा। हुआ क्या था तुम्हें? अब क्या हो गया आपा? मुझे लगा आप लोग सब अंदर एसी वाले कमरे में बैठे होंगे। तो मुलाजिम तो थे ना घर में। बचपन से तुम्हारा यही मसला, जहां बैठती हूँ गाना गाना शुरू कर देती हूँ। ऐसा वाहियात गाना, तौबा। इस तरह की हरकतें करती हो ना, इसीलिए कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। मेरी अगर इज्जत ना होती तो सबसे पहले रिफत मुझे ना इनवाइट करती अपनी शादी की सालगिरह पर। आपा मैं भी आपसे जिक्र करने ही वाली थी इस बात का। कब? मैं तो थोड़ी देर में जाने वाली थी। अम्मा को बुलाया था या उन्हें भी बस कहने ही वाली थी? हाँ, मुझसे जिक्र तो किया था लेकिन ऐसे ही सरसरी। हाँ आपा, वो मैंने छोटी आपा से भी सरसरी जिक्र ही किया था। समझ नहीं आते चोचले मुझे लोगों के। बच्चों तक तो ठीक है, बड़ों को भी शौक चढ़ गया सालगिरह मनाने का। आपा मेरी शादी की 5वीं सालगिरह, इस वजह से। तो जैसे दूसरे नंबर है, इस तरह ये भी एक नंबर है। और फिर इस महंगाई के जमाने में शकील पे इतना बोझ डालने का क्या तुक? आप ही समझा लेती हैं इन्हें। इसे दिखावे की मोहब्बत का फायदा क्या है? खुद की होगी दिखावे की। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। क्या कहा तुम्हारी बीवी ने? नहीं, मैंने नहीं सुना। अच्छा, किसी को अगर शौक नहीं है फिर मेरी बात सुनने का, तो फिर मुझे रुकने का फायदा क्या? मैं जा रही हूँ। अरे जुबैदा, रोको। अरे जुबैदा, अम्मा क्या हो गया? जाने दे। नहीं भाई, अरे अम्मा जुबैदा जाने ही देते क्या? तुमने देखा नहीं वो मुझसे क्या कह रही थी? इज्जत नहीं है मेरी कोई? छोड़े, आप देखिएगा नया तमाशा। जल्दी आओ, गाड़ी स्टार्ट करो। आपा कहाँ जा रही हैं? आपा बात तो सुने ना। बस, बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली मैंने अपनी, और अपनी बेइज्जती में बर्दाश्त नहीं कर सकती। गलती की मैंने जो तुम्हारे घर को अपनी अम्मा का घर समझ के यहाँ आ गई। देखिए क्या कह रही। अरे छोड़ो मेरा हाथ। जो बहरे बन के बैठे रहे हो ना उधर, मुझे ही झूठा कर दिया तुमने। बीवी ने खाना जो खिला दिया, इसीलिए जबान भी खुल गई है उसकी। जुबैदा क्यों इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? इतनी सी बात है ये अम्मा? इतना क्या बुढ़ापे का डर है आपको, जो लाडली बहू के खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकती हैं? सब जानती थी आप कि शादी की सालगिरह का क्या प्लान था, और ये भी मालूम था कि उसको पहले दावत दी थी। नहीं बेटा, बखुदा मुझे कुछ नहीं पता था। अरे छोड़ें अम्मा, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। सब पता है मुझे, आप सब ने मेरे खिलाफ महाज बना दिया है। अल्लाह ना करे
चलो बेटा अंदर चलो ना, यहाँ सब नौकर सुन रहे हैं, चलो अंदर। जो होना था वो हो गया है। इतनी बड़ी बात कह दी रिफत ने, किसी ने कुछ नहीं कहा उसे। अरे बेटा तुम मौका दो तो कहे ना, तुम तो भागी चली जा रही हो। चलो अंदर चलो, आओ। सब आपकी वजह से हुआ। कहीं और ये नहीं होता कि बड़ी बहन के आगे कोई कुछ कहे, लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही बिगड़ा हुआ है। क्या कुछ नहीं किया मैंने आप लोगों के लिए, और अब जा रही हूँ मैं, मर के भी नहीं आऊंगी इस घर में वापस। आपा अरे तुम रहने दो, चुप करो। तुम्हारी बीवी ने तो मेरे मुंह पे कालक मल दी है, पहले उसका मुंह बंद करो फिर मुझसे बात करना।